नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। इंदौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बुजुर्ग लोगों को शिप्रा में छोड़कर निगम के कर्मचारी जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वच्छता सर्वे की टीम को देखकर नगर निगम के कर्मचारियों ने फुटपाथ पर सोने वाले बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर शिप्रा के पास छोड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये भैया है, तीन भैया, ये भैया अंदर। अम्मा को बैठाओ यार, उठाओ बैठाओ उनको। ये इंदौर से भर के लाए। तुम आगे आओ। नगर निगम में गाड़ी ये फेंकना है। तो ये इंदौर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर कचरा गाड़ी में बुजुर्गों को भरा गया, शिप्रा पर उन्हें ले जाकर के छोड़ा गया। इसी को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से कचरा गाड़ी में स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों के साथ बर्ताव किया गया। ये कैसा आखिरकार सलूक, सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब निगम की ओर से मिलना बाकी है। जानकारी के मुताबिक फुटपाथ पर सोने वाले ये मजदूर लोग हैं, जिनको कचरा गाड़ी में भर करके शहर से बाहर ले जाकर के छोड़ दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम सीधे रुख करेंगे। एहतियाब, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरा मामला आखिरकार क्या है, क्या जानकारी इसे लेकर आपके पास है? देखिए, जहां तक इस पूरे मामले की बात की जाती है तो आज सुबह ये वीडियो वायरल हुआ और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सरफेस करना शुरू हुआ था, जिसमें नगर निगम इंदौर की एक डंपर के अंदर से कुछ लोगों को उतारते हुए दिखाया जा रहा था। और उस वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा था कि उन्हें शिप्रा के पास में छोड़ा जा रहा है, यानी इंदौर शहर की सीमा के बाहर। मामले की पूरी आगे अगर पड़ताल की गई तो उस मामले में जानकारी ये निकली कि इस वीडियो के अंदर जो डंपर दिखाया जा रहा था वो नगर निगम का ही था। नगर निगम के कर्मचारी इंदौर शहर के अंदर, जो कि स्वच्छता में नंबर 1 कहा जाता है और अभी सर्वेक्षण होना बाकी है, कुछ ही दिनों में सर्वेक्षण की टीम पहुंचने वाली है। इंदौर की साफ सफाई का पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि अव्वल रहने के लिए इंदौर की सड़कों को साफ किया जा रहा है। लेकिन जो ये अमानवीय चेहरा निगम कर्मियों का सामने आया, निश्चित रूप से एक बदनुमा दाग की तरह देखा जा सकता है कि इंदौर शहर में इस तरह की अमानवीयता दिखाई गई है। इस मामले के अंदर जब निगम के अधिकारियों से बात की गई और इस मामले के अंदर जब तफ्तीश की गई तो निगम के अधिकारी शुरुआती दौर के ऊपर तो कुछ बताने में असमर्थ रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इस मामले के ऊपर 2 मस्टर कर्मियों को सस्पेंड किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि जिस तरीके के अमानवीय चेहरा, क्योंकि अगर निगम की तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि निगम के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें रैन बसेरा छोड़ने की कवायद की जा रही थी, तो इंदौर नगर निगम की सीमा से बाहर कौन से रैन बसेरे में पहुंचाने की कवायद की जा रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से जैसे ही ये सोशल मीडिया के ऊपर सरफेस होना शुरू हुआ था, इंदौर शहर के अंदर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से एक भूकाल सा आ गया था, एक भूचाल मचा हुआ था। सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, आम आदमी से लेकर विपक्ष से लेकर हर किसी ने इस मामले की भर्त्सना की है। निश्चित रूप से निगम पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आया। इस मामले के अंदर जब अपर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है और जांच करवाने के बाद में सख्त कार्रवाइयां की जाएगी, क्योंकि इंदौर नगर निगम पूरी तरीके से संवेदनशील है। लाइन वही आ जाती है कि संवेदनशीलता की ये कैसी तस्वीरें हैं जो आज इंदौर शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग के रूप में दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है। उस गंभीर मामले को कहीं ना कहीं निगम को बहुत संजीदगी के साथ में लेना होगा, शासन को भी इस बारे में संज्ञान लेना होगा, प्रशासन को भी संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि यदि बुजुर्गों को ले जाकर इंदौर शहर की स्वच्छता दिखाने के लिए अगर शहर से बाहर छोड़ दिया जाए, सर्दी का आलम यह है कि यहाँ 5 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो गरीब लोग जो कि इंदौर शहर में कहीं फुटपाथों पर रह रहे हैं या कहीं आसपास रहते हैं, उन्हें शिप्रा के तट पे यानी एक नदी के तट पे छोड़ देना कितना जायज ठहराया जा सकता है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल एहतियाब, और वो भी उस स्थिति में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और अगर आप छोड़ने के लिए भी गए तो वहां पर कोई व्यवस्थाएं करते और किस वाहन से लेके गए, जिस वाहन में कचरा ढोते हैं, जिस वाहन में पूरी तरह से कचरा लगा हुआ होता है, उस वाहन में उनको डाल करके ले जाया गया। पशुओं के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं होता है। ये एक बड़ा सवाल है, आखिर आदेश किसने दिए, किसकी सहमति से ये सब हुआ?
बेशक बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज अ शॉकिंग इंसिडेंट। ये एक ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट है जिसने इस शहर के चेहरे के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। निश्चित रूप से इस मामले के ऊपर पूरी तरीके से, क्योंकि अभी फिलहाल निगम के अधिकारी और निगम की पूरी टीम जो है कहीं ना कहीं टालमटोली करते हुए नजर आ रही है। साफ तौर के ऊपर उनकी तरफ से ऑफिशियल वर्जन जरूर मिला है, ताबड़तोड़ कार्रवाई करके 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये आदेश जो आपका सवाल है वो सवाल हमारा भी है। मेरे ख्याल में हमारे सभी दर्शकों का सवाल भी यही होगा कि असल में ये आदेश दिया किसने था। और मेरा सवाल यहीं आकर खड़ा हो जाता है कि यदि आप उन्हें किसी रैन बसेरा में छोड़ने जा रहे थे तो इंदौर नगर निगम सीमा से बाहर छोड़ने की क्या जरूरत थी? इंदौर नगर निगम सीमा के बाहर में कौन से रैन बसेरे में भेजा जा रहा था? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त के अंदर निगम के अधिकारियों को, निगम प्रशासन को देना होगा। और इसी पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि डेफिनेटली दिस इज अ शॉकिंग इंसिडेंट जिस पर कि शासन को भी संज्ञान लेना होगा और शासन को भी इस मामले में सीधे तौर के ऊपर जो भी दोषी है, इस अमानवीय कृत्य के लिए जो भी दोषी पाए जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो। गरीबों की भी जिंदगी है और गरीबों को भी जीने का हक होता है और उन्हें इतनी ठंड के अंदर शहर से बाहर खदेड़ देना कहाँ का इंसाफ होता है। बिल्कुल एहतियाब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और किस तरीके की अमानवीयता यहाँ पर की गई है वो हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि इतने बुजुर्ग लोग जो चल फिर तक नहीं सकते उनको कचरा में मृत पशुओं की जिस तरीके से डाल दिया गया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें इस शहर के लिए, इस निगम के लिए, यहाँ के संचालकों के लिए हो नहीं सकती। और सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार जिन लोगों ने आदेश दिया उन लोगों के नाम सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों निचले तबके के कर्मचारियों पर, निचले लेवल के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके इस पूरे मामले पर जो है इसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? एहतियाब बिल्कुल एक बहुत लॉजिकल सी बात है। कैन यू जस्ट इमेजिन, क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एक ड्राइवर या कोई डंपर चलाने वाला व्यक्ति अपने खुद की मर्जी से गरीबों को बैठाकर शहर की सीमा के बाहर ले जाए? क्या यह संभव है? क्या किसी आला अधिकारी से बात नहीं की थी? क्या उसने इस बारे में जानकारी नहीं दी थी कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां ले जाकर छोड़ूंगा? यदि उन्हें वहां से हटाने की व्यवस्था की जाए तो शहर के अंदर कई सारे रैन बसेरे हैं, 1-2 नहीं कई सारे रैन बसेरे शहर के अंदर मौजूद है जहां पर की व्यवस्था की जा सकती थी, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी। एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट शुड हैव बीन डन। बट इफ इन केस अगर इस तरह की चीजें नहीं की गई हैं तो बिल्कुल यह सवाल जायज है और यह जायज सवाल इंदौर का हर शहरी उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप और हम पत्रकार हैं, हम डेफिनेटली इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं और लगातार इस सवाल के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका सवाल मैं लगातार उस बात को फिर रिपीट करूंगा कि हु वाज द पर्सन जिसने ये ऑर्डर दिए थे, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जिस तरीके से लिपापोती की बात की जा रही है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं मामले को दबाने की बात की जा रही है। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि ये शहर स्वच्छ है, बहुत साफ है। इस शहर की जो छवि है वो दुनिया भर के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे शहरों में गिनी जाती है। लेकिन अगर इस तरह की अमानवीय तस्वीरें सामने आती हैं जहां गरीबों को जीने का हक नहीं दिया जाता और उन्हें ऐसी गाड़ी के अंदर बैठाकर शहर के बाहर छोड़ा जाता है जिसके अंदर की कचरा ले जाया जाता है, तो आर ह्यूमन बींग्स नॉट ह्यूमन बींग्स? क्या इंदौर नगर निगम के लिए अब इंसान की कीमत कचरे के बराबर हो गई है? निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होता है और इस मामले के अंदर सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहते हैं कि जो वीडियो एहतियाब आया है सामने, ये दिन की तस्वीरें लग रही है, क्या ये मालूम चला है कि ये दिन में किस वक्त की तस्वीरें हैं और क्या किसी ने उस वक्त देखा नहीं था? कोई निगम का अधिकारी, कोई कर्मचारी उस वक्त नहीं था जो टोक सके कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जो इस पर सवाल उठा सके कि ये कौन करवा रहा है? वी आर थैंकफुल फॉर द पर्सन जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड करा था, क्योंकि शिप्रा क्षेत्र के अंदर हुआ था जिस वक्त ये गाड़ी वहां पहुंची थी। अंदाजन वक्त जो बताया जा रहा है सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। बहुत श्योरिटी के साथ में ये कहा नहीं जा सकता कि किस वक्त का वीडियो है, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो वीडियो शूट किया था उस व्यक्ति ने वहां रोक कर इन्हें कहा भी था, आपने शायद विजुअल्स के अंदर सुना होगा, वो व्यक्ति ड्राइवर से पूछ रहा था कि आप इन्हें कहां से लेकर आए हैं, कहां छोड़ना चाहते हैं।
डेफिनेटली आम जनता जब खड़ी होती है किसी के हक के लिए तो निश्चित एहतियात रूप मैं से ये थोड़ा बड़ा सा आपको सवाल रोकना खड़ा हो चाह रहा हूं, ये जाता है। बहुत बहुत गंभीर बात है कि किस तरीके से यहां पर अमानवीयता हुई है नगर निगम में। और हमारे साथ के मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जी थैंक यू। मिश्रा साहब, एक तस्वीर इस तरह की वायरल हुई है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंदौर नगर निगम जो गरीब लोग हैं उनको क्या समझता है। उनको एक कचरे वाली गाड़ी में डाल करके शिप्रा तक छोड़ दिया गया मरने के लिए। देखिएगा, पहली बात तो यह है कि वह शहर जो देश में 4 मर्तबा स्वच्छता में नंबर 1 आया है, यदि मानवता को कुरूप करने के लिए ऐसी स्वच्छता में हमें अपनी रैंकिंग चाहिए तो मैं भी शहर का नागरिक हूं, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ऐसी रैंकिंग हमें नहीं चाहिए। जिस भी अधिकारी ने हमारे बुजुर्गों को, गरीब भिखारियों को सामाजिक अतिक्रमण करते हुए इस तरह का जघन्य कृत्य किया है, कठोर से कठोर दंड देते हुए हमें दिखाई देना चाहिए कि सरकार ने या कमिश्नर ने उस पर क्या एक्शन लिया है। किसी भी सूरत में यह दृश्य एक सभ्य समाज को कलंकित करने के लिए काफी है। मिश्रा साहब, ये तस्वीरें तो ये बताती हैं कि इंदौर नगर निगम के लिए एक व्यक्ति की कीमत और एक गरीब व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, कचरे के समान है। कचरा वाली गाड़ी में ढेला गया, उनको डाला गया, शिप्रा तक ले जाकर के उनको छोड़ दिया गया। ये कड़कड़ाती सर्दी कौन देखेगा? कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि हमने आदेश दिया। देखिएगा, मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, हो सकता है भले उसमें सत्यता ना हो। मैं पहले शिप्रा के निवासियों को बधाई देना चाहूंगा, उनको प्रणाम करना चाहूंगा। मुझे तो इस बात की आशंका है और मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि हो सकता है कि शिप्रा नदी में इन बुजुर्गों को बहा भी दिया जाता। मैं के मिश्रा थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं हितेश जी? हितेश वाजपेयी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हितेश वाजपेयी जी तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन के मिश्रा, तस्वीरें तो यही बताती है कि एक आम आदमी की कीमत क्या है इस सिस्टम के सामने, इस नगर निगम के सामने। और वही आम आदमी अगर गरीब हो जाए उसकी कीमत क्या होगी। हितेश वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं? हितेश वाजपेयी जी, हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वच्छता के नाम पर किस तरीके से अमानवीय सलूक इंसानों के साथ किया जाता है, अगर आपको वो देखना हो तो इंदौर चले जाइए और इंदौर की वो तस्वीरों को देखिए जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। के मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ एहतियाब शेख हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बीजेपी से नेता को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये हो क्यों रहा है। के मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूं जी। आप ये कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निगम ने इस बात को मानने तक से इंकार कर दिया। जब ये वीडियो सामने आया तब पता चला कि ऐसा हुआ। उसके बाद 2 निचले कर्मचारियों को हटा दिया गया। और ये क्या दिखाता है कि कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ लिपापोती है, कि बिना किसी अधिकारी के आप मानते हैं कि इस तरह से कोई कार्रवाई हो जाती? देखिएगा, जो दृश्य मैंने भी एक नागरिक के नाते इंदौर शहर में देखे हैं कि जिस तरह नगर निगम की गाड़ियां आवारा पशुओं को भरकर शहर से दूर छोड़ने जाती थी, आज वही दृश्य की पुनरावृत्ति हमारे गरीब बुजुर्गों के साथ नगर निगम ने करके यह साबित कर दिया है। हितेश वाजपेयी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बीजेपी के नेता हमारे साथ। जी, आपको आवाज आ रही है? स्वागत है हितेश जी आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो बेहद खराब तस्वीरें हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से नगर निगम की शर्मनाक करतूत सामने आई है। अगर कोई ये वीडियो बना करके आम आदमी वायरल नहीं करता तो पता भी नहीं चल पाता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। शर्मनाक ही नहीं, ये अमानवीय कृत्य है। मैं इसमें किसी भी किस्म से जो लोग इसको कारित कर रहे हैं उनका बचाव नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि एक आपराधिक प्रकरण कायम होना चाहिए और कठोर से कठोर दंड इनको दिया जाना चाहिए जिन्होंने इस आपराधिक अमानवीय कृत्य को करने का साहस किया है।
लेकिन हितेश जी करेगा कौन, क्योंकि निगम जो है उनके अधिकारी इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किसने किया। क्या बिना किसी अधिकारी के आदेश पर ऐसा हो सकता है कि कचरा ढोने वाली गाड़ी में बुजुर्ग भिखारियों को भरा जाए अमानवीय तरीके से, पशुओं की तरीके से, और शिप्रा तक ले जाकर के उन्हें छोड़ दिया जाए इस सर्दी में? देखिए, जहां एक और आपका एक कथन है, वहीं दूसरी ओर आप ही के चैनल पर स्क्रॉल है कि निगम आयुक्त ने इसका संज्ञान लिया है और प्रथम दृष्टया जो 2 लोग हैं उनको बर्खास्त किया है, और जांच संस्थित कर जो लोग भी इसमें शामिल होंगे स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ बेहद कठोर कार्यवाही की जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन हितेश वाजपेयी जी, क्या निचले लेवल के 2 कर्मचारियों को हटा करके हम मान लें कि ये काफी है, बिना किसी अधिकारी के आदेश के ये इतना सब कुछ हो गया होगा? वो अधिकारी कौन है? क्यों नहीं वो सामने आकर के निगम इस बात को कहता है कि इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जवाबदेही थी? देखिए, ये प्रश्न तो आपको निगम आयुक्त से पूछना होगा। हम जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं, निगम आयुक्त से भी हमने सवाल किया, लेकिन ये ढुलमुल रवैया नहीं है। क्या ये इतनी छोटी घटना है? और आप जिस बात का कह रहे हैं कि आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कौन करवाएगा वो मुकदमा दर्ज, और किसके कहने पे करवाएगा और कब करवाएगा, ये भी सवाल है सर। देखिए, मैंने आपकी बात को बिल्कुल महसूस किया है और इसमें किसी भी किस्म का बचाव हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और हम अपने स्तर पर भी इस बात को रखेंगे और बिल्कुल निगम आयुक्त से भी यह सवाल किया जाना चाहिए। फिर मैं दोहरा दूं, ये एक आपराधिक कृत्य है जो दिखाई दे रहा है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए और बिल्कुल विभिन्न धाराओं में आपराधिक कृत्य जिस प्रकार। देखिए मिश्रा, काफी है कि हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इससे कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है कि ये वाकई गंभीर है। देखिएगा, मैं डॉक्टर वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह मुद्दा भाजपा, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल का नहीं है। इस मुद्दे ने इंसानियत को शर्मसार किया है और अनेकों हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, और शायद मुझे जहां तक ध्यान है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम भी बनाया है कि जो भी संतान अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करेगी उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो मैं तो चाहता हूं कि नगर निगम के जिस भी अधिकारी के हमने बेलदारों को बर्खास्त कर दिया निगम कमिश्नर ने, वो एक सिर्फ लेपा पोती है। बिल्कुल के मिश्रा साहब, उम्मीद है इस बात की, और हितेश वाजपेयी जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। उम्मीद है इस बात की कि आखिरकार कोई एक्शन होगा। एहतियाब हमारे साथ जुड़े। एहतियाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वो जो तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों तक, उम्मीद इस बात को लेकर के है कि निगम उन पर संज्ञान लेगा कठोरता के साथ। ना केवल लीपापोती की कोशिश होगी बल्कि उस जिम्मेदार अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि एक क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए इस तरीके से कि कैसे आखिर किसकी अनुमति से, किसके आदेश से इस तरह से बुजुर्गों के साथ बर्ताव किया गया, और यह वाकई बेहद शर्मनाक है। नमस्कार।